बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उसूली तौर पे अभी तक के चेयरमैन इमरान खान साहब को सबसे पहले साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उनके साथ उनके जो पार्टी के वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्हें भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। और आज सुबह जब शायद बहुत से लोग सो रहे होंगे, जज साहब ने बहुत ही जल्दी की, सबसे पहले वहां पहुंचे, जेल पहुंचे, अडयाला जेल। इमरान खान साहब को बुलाया, उन्हें कहा कि जी अपना बयान। उसने कहा मैं तो सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। उसने कहा जी बयान लेकर आए। वो बयान लेने गए, 2-3 आवाजें लगाई, वो नहीं आए और जल्दी से अपना फैसला सुना के वहां से निकलते बने। आज के फैसले के मुताबिक तोशा खाना केस में उन्होंने इमरान खान साहब को 14 साल कैद, उनके साथ उनकी जौजा बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद, और फिर कोई 1 अरब न जाने कितने करोड़ और कितने लाख का उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। अगर हम लोग थोड़ा पाकिस्तान का माजी देखें तो सब कुछ बदला, हर एक चीज बदलती रही, लेकिन हमारी अदलिया नहीं बदली। और जिस तरह से अदलिया का किरदार हमेशा से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा मुंतखब हुकूमतों के बारे में, आज भी वैसा ही है। हर बार 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5-6 साल के बाद पुरानी अदलिया को बुरा भला कहा जाता है, नाराजगियां होती हैं, लेकिन अदलिया खुद को ठीक नहीं करती। चाहे वो जनरल जियाउल हक के जेर असर रहते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ किया गया, या फिर हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ साहब के होते हुए जो कुछ उस वक्त की हुकूमत से किया गया, या फिर जो कुछ यूसुफ रजा गिलानी के साथ किया गया, जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया, और अब जो कुछ किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ। अदलिया हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, कभी वो बदली नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये एक मुतालबा PMLN की जानिब से किया जा रहा था कि आप जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर करें। अगर हम देखें तो हम बहुत ही लाड प्यार से नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें कर करके उन्हें वापस ला रहे हैं कि ये मुल्क आप ले लीजिए, हम आपको ये मुल्क गोद में दे रहे हैं, आप अडॉप्ट कर लीजिए, इसे आपने ही चलाना है और कोई भी नहीं है इस 25 करोड़ आवाम में, हम आपको ये मुल्क देना चाह रहे हैं, दे दीजिए, ठीक है, तरीका यही है। लेकिन जो कुछ उनकी डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और अब सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह करे कि वो डिलीवर करें, क्योंकि वो डिलीवर करेंगे तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता उन्होंने डिलीवर नहीं किया, जिस तरह पहले बात हुई कि इमरान खान ही आखिरी उम्मीद हैं, हम पे जबरदस्ती इमरान खान साहब को जितवाया गया, यहाँ लाया गया, RTS बिठाया गया, और फिर उनसे उनका दिल उचाट हो गया, उन्हें हटाया गया। अब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, पहले इनको हटाया गया। तो ये दिल उचाट होने में बहुत वक्त नहीं लगता, और हर बंदा अपने एक शुगल के लिए, अपने मेले के लिए, अपनी सोच के लिए मुल्क के साथ खेलता जा रहा है। जिस तरह से बशीर साहब ने पहले भी ये फैसला सुनाया था एवन फील्ड वाला, वो कहीं स्टैंड नहीं किया। अब उन्होंने फैसला सुनाया तो ये भी कहीं स्टैंड नहीं करेगा। उन्होंने अपना काम कर दिया, जिस काम को रखा गया था उन्होंने अपना काम किया और वो चले गए। बाकी आईन और कानून क्या कहता है वो एक और कहानी है। अगर हम देखें तो जो ये फैसला आया है, हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात कर सकते हैं, बाकी इलाकों की नहीं। यहां पे ये फैसला PTI को बहुत ज्यादा एडवांटेज दे रहा है। PTI को इससे सपोर्ट हासिल हो रही है, और सपोर्ट उन्हें इस तरह मिल रही है कि उनका हमदर्दी का वोट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे ग्राउंड पे PTI मौजूद है। PTI की यहाँ पे सूरत हाल बहुत मजबूत है, और उन्हीं की इसी पोजीशन की वजह से पहले ही बहुत से लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं, चाहे वो जो कोई भी हैं। अब जब PTI को और एडवांटेज मिलेगा, उनका वर्कर और मोबिलाइज होगा, और जो लोग शायद उनके साथ नहीं भी थे उन्हें भी फोर्स किया जा रहा है कि आप इन्हीं के साथ मिलें, तो ये चीज सारी जा रही है PTI को एडवांटेज देते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एडवांटेज मिलेगा। 8 फरवरी को उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके लिए उनकी लीड, जहां जहां वो जीत रहे हैं उनकी लीड में और इजाफा होगा। जहां पे उनका मार्जिन बहुत कम है और मुकाबला सख्त है, वहां पे उनको एडवांटेज होगा और मार्जिन बढ़ता जाएगा। और जहां वो हार रहे हैं शायद वहां से भी उनको एडवांटेज मिले। फिर जो लोग इस वक्त इनके खिलाफ हैं, स्पेशली खटक साहब की पूरी पार्टी, उनके लिए मसले बढ़ते जा रहे हैं कि लोग जब खटक साहब सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब से मुतालिक और उससे मुतालिक, एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान के इन वोटर्स को, इन सपोर्टर्स को उनकी हिमायत ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब खटक साहब उन्हीं को अपने खिलाफ किए जा रहे हैं। खटक साहब के लिए अपने भी बहुत से मसले हैं, ऊपर से इनको भी नाराज किए जा रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अजीब सी है, तो उनकी इस स्ट्रेटेजी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में PTI को और भी एडवांटेज मिल रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा ही होगा। अगर देखा जाए तो आम इंतखाबात 2018 से कबल
नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी दोनों को गिरफ्तार किया गया और वो दोनों जेल में थे। अब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया भी गिरफ्तार हो गई हैं। उन दोनों को वहां पर रखा जा रहा है। तो पलड़े बराबर तो किए जा रहे हैं कि जी वहां पर भी बाप बेटी जेल में थे, यहां मियां बीवी जेल में है, हमारी औरतें भी आप लोगों ने गिरफ्तार की, इनकी भी गिरफ्तार करें, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो करने वाले हैं वो मजे कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर भी पकड़ा, उनकी बल्ले बल्ले थी, अब यहां पर भी पकड़ रहे हैं, उनकी बल्ले बल्ले है, और जो अगला बंदा है उसको रगड़ा पड़ रहा है। अगर देखा जाए जो यहाँ पे सूरत हाल है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो पीएमएलएन का लाड प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। एक इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी बेगम को गिरफ्तार किया गया, 10-10 साल की नाअहली दे दी गई। ये नाअहली नवाज शरीफ साहब की भी थी। बहरहाल ये सब कुछ दिया गया, बराबर लग रहा था, लेकिन फिर से बल्ले का निशान भी ले लिया गया कि आपकी पार्टी ही नहीं रहेगी। इस कदर खौफ, इस कदर एक खतरा मौजूद है कि अगर बैट का निशान हुआ या पार्टी भी हुई तो मसला बनेगा। इवन इलेक्शन के बाद भी आपकी पार्टी नहीं रहेगी। ये तक कहा गया कि इलेक्शन हो भी जाए तब भी पार्टी ना हो, कि किसी पार्टी में ना जाए। अगर ये आजाद हैसियत में भी जीत गए, क्या पता आजाद में 35, 40, 50 इनके एमपीएस आ जाएं, इस तरह इनके एमएनएस आ गए तो फिर पार्टी वहां पर नजर आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। तो उससे भी खौफ लग रहा है। इतना क्लियर फील्ड क्यों चाहिए? जब हम लोग जमहूरी कुव्वतों की बात करते हैं, जब हम लोग जमहूरी अक़दार की बात करते हैं, तो क्यों मुखालिफ को हम लोग बिल्कुल गायब ही कर देते हैं? क्यों मुखालिफ को स्पेस ही नहीं दिया जा रहा? ये सूरत हाल पीटीआई को एडवांटेज दे रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पंजाब का मुझे नहीं पता, बलोचिस्तान का नहीं पता, सिंध का नहीं पता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यहां का ग्राउंड ऑलरेडी पीटीआई को एडवांटेज है, पीटीआई को सपोर्ट है। और इन दोनों सजाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी बढ़ेगी। इमरान खान साहब साल डेढ़ के अंदर वो दोबारा निकल आएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जिस तरह हमारे यहाँ पे अदालतें करती हैं, कितना असर रखेंगे उन्हें अंदर, और फिर उन्होंने दोबारा से निकल के फिर जल्द से जुलूस करेंगे, फिर लोग मोबिलाइज होंगे। तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे सब कुछ खत्म करना। लेकिन हमारा जो एक निज़ाम है, हमारी एक रियासत का निज़ाम है, चाहे वो अदलिया का है, एग्जीक्यूटिव का है, या हमारी जमहूरियत का निज़ाम है, वो निज़ाम यहाँ पे बुरी तरह एक्सपोज होता है। चाहे वो नवाज शरीफ के लिए हो, इमरान खान के लिए हो, या गिलानी के लिए हो, सबके लिए तरीका एक ही है कि जब तक आप ताबेदार बच्चे बने रहेंगे, जब तक आप सर झुका के काम करते रहेंगे, आप एक्सेप्टेबल रहेंगे, आपका बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ होगा। और जिस दिन आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपको पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बना देंगे।